अस्सलामुअलैकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग अपना ग्रे कोड डिस्कस कर रहे होंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल नंबर्स को बाइनरी कोडेड डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ज़रिए एक्सेस थ्री कोड करते थे और फिर किसी भी डेसिमल नंबर को हम लोग आसानी से उसके थ्री कोड में एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, अब ग्रे कोड हमारे पास क्या होता है? ग्रे कोड का मतलब होता है यूनिट डिस्टेंस कोड या फिर रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहते हैं। यूनिट डिस्टेंस कोड का मतलब नाम से ही जाहिर है कि देखिए हर जो ग्रे कोड होगा ना, आपके पास ये ग्रे कोड नहीं लिखे हुए मैंने, ये सिंपल बाइनरी कोडेड डेसिमल ही लिखे हुए जो पिछली वीडियो के अंदर देखे थे। जो हर ग्रे कोड होगा ना, मैं जब निकालूंगी तो हर ग्रे कोड में सिर्फ एक बिट का चेंज हो रहा होगा। वैसे नॉर्मली एक बिट का चेंज होता नहीं है जो हमारा बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। आप यहाँ पे इन दो नंबर्स को देख लें। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 0 में चेंज हो गया, 1 0 में चेंज हो गया, 0 1 में चेंज हो गया, तो तीन तीन बिट्स चेंज हुई है। जबकि ग्रे कोड के अंदर ऐसा नहीं होता। जब आप 0 1 2 3 4 सबके ग्रे कोड निकालेंगे तो हर ग्रे कोड में सिर्फ एक ही बिट का चेंज आ रहा होगा। अब निकालते कैसे हैं वो देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे कोई बाइनरी कोड लिखा हुआ है, जैसे कि मैं कौन सा लिख दूँ, 0 1 1 1 लिख दूँ। ठीक है, मैंने यहाँ से 7 को उठाया है और मैं इसका ग्रे कोड निकालना चाह रही हूँ। तो तरीका क्या हो गया होगा, इसके लिए आपको ज़ोर ऑपरेशन पता होना चाहिए। ज़ोर आपके पास क्या होता है? ज़ोर में आप दो इनपुट्स देते हैं, ठीक है, 0 0। अगर आपके पास सेम इनपुट होता है तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आता है, और अगर आपके पास डिफरेंट इनपुट होता है तो आपके पास आंसर 1 आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 0 होगा तो आंसर 1 आएगा, 0 1 होगा तो आंसर आपके पास 1 आएगा, 1 1 होगा मतलब सेम इनपुट हो गया तो आंसर आपके पास 0 आएगा। तो ये आपका ज़ोर है। ठीक है, अब मुझे इसका ग्रे कोड निकालना है। ग्रे कोड निकालने का तरीका ये होता है कि जो आप पहला कोड है ना, पहला जो बिट है वो आप एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, पहले आपने एज इट इज लिखी। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म करें। 0 और 1 का ज़ोर क्या आपके पास होगा? 1 होगा, तो 1 लिख दें। ठीक है, अब मुझे तीसरा नंबर लिखना है तो अब आप इन दोनों का ज़ोर करें। 1 और 1 का ज़ोर आपके पास क्या होगा? 0 होगा। अब मुझे चौथा लिखना है तो 1 और 1 का ज़ोर आपके पास क्या होगा? 0 होगा। तो 0 1 0 0, ये आपके पास इसका क्या है? इसका ग्रे कोड है। इसी तरीके से आप सबका ग्रे कोड निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सबका ग्रे कोड लिख देती हूँ। 0 0 0 0, ये आपके पास 0 0 0 1। देखें सिर्फ एक बिट का चेंज हुआ। अब अगर देखें तो ये हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 1। तो अगर आपसे कहते हैं कि 2 का ग्रे कोड निकालो तो आप बाइनरी कोड नहीं लिखेंगे। ये आपके पास 2 ग्रे कोड में इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, 0 0 1 1 करके। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा 0 0 1 0, ये हो जाएगा 0 1 1 0, ये आपके पास हो जाएगा 0 1 1 1। या आपने बिल्कुल इसी तरीके से निकाला जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा 0 1 0 1, फिर आपके पास हो जाएगा 0 1 0 0, फिर 1 1 0 1 0 0, और ये हमारे पास हो गया है 1 1 0 0। ठीक है, और 1 1 0 1। तो ये आपके पास जो है कुछ ग्रे कोड से 0 1 1 1, इसको जब आपने कन्वर्ट किया था तो 0 1 0 0 ही आया था। अब फॉर एग्जाम्पल हमें जाना हो ग्रे कोड से बाइनरी में, तो मैं वापस से इसी को कन्वर्ट करूंगी। 0 1 0 0 से मुझे ग्रे कोड से जाना है बाइनरी में, तो किस तरीके से जाएंगे? इसके लिए भी हमें ज़ोर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। डिफरेंट तरीका क्या होगा कि आपने सबसे पहला काम ये करना है, पहली बिट लिख देनी है 0। ठीक है, पहले आप इन दो नंबर्स का यूज कर रहे थे, ज़ोर ऑपरेशन इन दोनों के दरमियान कर रहे थे। ठीक है, इसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान। अब आपने ज़ोर ऑपरेशन इनके दरमियान नहीं करना। अब आपने क्या करना है, 0 एज इट इज लिखा, अब इसके और इसके दरमियान करेंगे ज़ोर। 0 और 1 के दरमियान जब ज़ोर करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब ये आंसर आ गया। अब इसके और इसके दरमियान करेंगे, 1 और 0 के दरमियान वापस से करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। अब इसके और इसके दरमियान करेंगे, 1 और 0 के दरमियान आंसर क्या करेंगे? 1 आएगा। तो 0 1 1 1 आपके पास बाइनरी नंबर आ गया। तो ये कन्वर्जन है, आपसे कुछ भी कन्वर्ट करने को कहा जा सकता है कि भाई ये आपके पास बाइनरी है, इसको आप कन्वर्ट करें ग्रे कोड के अंदर, या आपके पास ग्रे कोड है बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो आपको जो है इसकी कन्वर्जन जो है वो आनी चाहिए। तो ये इसका तरीका होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी चीज़ें होंगी उसको देख रहे होंगे।